वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। भारत के सबसे लंबे और विश्व के 12वें सबसे लंबे सेतु का शुक्रवार को उद्घाटन सुखद और स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया है और इसके बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। जाहिर है यह भारत में समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल भी है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। यह पुल इस्पात से होने वाले निर्माणों के बीच एक मिसाल है, जिसमें एफिल टावर से भी 17 गुना ज़्यादा इस्पात का इस्तेमाल हुआ है। मतलब हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज़्यादा 17,840 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करके बना भव्य अटल सेतु लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है। इस पर 6 लेन हैं, मतलब बड़ी संख्या में गाड़ियां इससे गुजर सकेंगी। यह सेतु देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई की सुंदरता भव्यता में शुमार हो गया है। पुल से प्रतिदिन 70,000 वाहन गुजरेंगे। इससे मुंबई को जो राहत मिलेगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। भारत में तेज विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। करीब 6 वर्ष तक असम अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर बना 9.15 किलोमीटर का भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु देश में सबसे लंबा था। इस सेतु ने 35 साल बाद पटना हाजीपुर को जोड़ने वाले 5.75 किलोमीटर लंबे गांधी सेतु का रिकॉर्ड तोड़ा था। मतलब गांधी सेतु की तुलना में अटल सेतु 3.5 गुना से भी ज़्यादा लंबा है। देश के 10 सबसे लंबे पुलों में से सर्वाधिक 4 बिहार में हैं। चारों गंगा नदी पर बने हैं। जैसे बिहार में गांधी सेतु लंबे समय तक जीवन रेखा की तरह रहा है, ठीक वैसे ही अटल सेतु मुंबई के लिए बन जाएगा। वैसे 5 वर्ष पहले तैयार मुंबई में ही बांद्रा वर्ली लिंक भी देश की व्यावसायिक राजधानी की एक ताकत बना हुआ है। बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए ऐसे बड़े छोटे अनेक पुलों की ज़रूरत देश के शहरों में है। जिन शहरों से नदियां बहती हैं उनमें तो पुल और भी ज़रूरी हैं। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को ही अगर लिया जाए तो 6 से ज़्यादा पुलों के बावजूद जाम की स्थिति बनी रहती है। नदी, समुद्र या झील हो या कोई घनी बस्ती, जाम की स्थिति से बचने के लिए भी सेतु निर्माण सुरंग निर्माण की तरह ही बेहतर विकल्प है। बहरहाल गौर करने की बात है कि विगत वर्षों में भारत में मूलभूत ढांचा विकास में बहुत तेजी आई है। तेज गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है। दिल्ली और मुंबई के बीच में एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, जिससे 12 घंटे में यात्रा पूरी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें तो दिल्ली से जौनपुर तक
तीन एक्सप्रेसवे हैं और गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। 1.5 अरब आबादी की ओर बढ़ते देश में तेज विकास के लिए सड़कों और सेतुओं का जाल बिछना सुनिश्चित है। विकसित देशों ने यह ढांचागत विकास बहुत पहले ही कर लिया है, तभी तो कम आबादी वाले देशों में भी खूब सड़कें और लंबे सेतु बने हुए हैं। भारत में दूसरा पहलू भी है कि बड़े पुल और एक्सप्रेसवे की ओर ज़्यादा ध्यान देकर हम अन्य अंदर की सड़कों पर कहीं कम ध्यान तो नहीं देने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सप्रेसवे पर जो समय बच रहा है वह अन्य सड़कों पर बर्बाद हो जा रहा है। कुल मिलाकर सबसे बड़े सेतु के उद्घाटन के अवसर पर हमें देश में स्थित तमाम सेतुओं सड़कों की गुणवत्ता को फिर परख लेना चाहिए। स्टॉप।